पे कभी बद्दुआ नहीं होती। एक माँ है जो कभी बच्चों से खफा नहीं होती। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू अपने बच्चों की जाओ, अपने बच्चों की सूरत वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। एक बार स्वामी विवेकानंद महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी आप तो परम ज्ञानी, आप माँ की परिभाषा बताइए, माँ किसे कहते हैं? तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा कि 2.5 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांधकर एक दिन अपनी दिनचर्या पूरी करके बता दो, तुम्हें माँ की परिभाषा समझ में आ जाए। जब एक माँ 9 महीने तक उस 2.5 किलो के बच्चे को गर्भ में रखती है और सारे काम करती है, तो 2.5 किलो का पत्थर आदमी अपने पेट पर बांध कर काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। नाम है तेरे माता तुम्हारे, नाम है कितने माता तुम्हारे, नाम है तेरे माता तुम्हारे। एक रूप के रूप हजार है जग जननी तुम्हारे। माँ तू शीतल है, क्या हो माँ तू निर्मल है, क्या हो तू ममता वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कितनी बड़ी विडंबना इस संसार की कि एक माँ 5-5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 5-5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, आप सबको सुनाता हूं। एक माँ थी और उसका एक बेटा था। उस बच्चे के पिता नहीं थे। दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके वो माँ अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाती है और सपना देखती है कि उसको डॉक्टर बनाऊंगा।
समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया, पढ़ाई में अच्छा निकला, किस्मत से डॉक्टर बन गया। डॉक्टर का बनने के बाद वो अपनी माँ को बहुत प्रेम करता था। अब माँ का एक ही सपना था कि अपने बच्चे की शादी कर दी। किस्मत से बहू भी बहुत अच्छी मिली, लेकिन 6 महीने बाद, बच्चे की शादी के 6 महीने बाद, जो नेचुरल प्राकृतिक वर्तमान समय चल रहा है कि सास और बहू की नहीं बन पाती, तो एक दिन बहू गुस्से में आकर कहती है कि अपनी माँ को साथ रहो या मेरे साथ रहो। बच्चा माँ को बहुत प्रेम करता है, लेकिन मजबूरी वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। हर महीने 1000 रुपये अपनी माँ को पहुंचाता है। कुछ समय गुजरने के बाद वृद्धाश्रम से एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि बेटा आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो नहीं जा पाता। फिर कुछ दिन बाद चिट्ठी आती है कि बेटा आ जाओ, तुम्हारी माँ शांत हो। जब वो जाता है माँ के पास, तो वृद्धाश्रम वाले उसके हाथ में एक थैला सौंप देते हैं कि तुम्हारी माँ को ये दिया है थैला। उस झोले में एक चिट्ठी होती है, उसमें लिखा होता है कि बेटा, जो तुम 1000 रुपये महीने मुझे पहुंचा रहे थे, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी। वो यहीं रखे, इसी बैग में रखे, वो ले लेना। वो पैसे तुम रख लेना, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए तुमने तो मुझे पैसे पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हें वृद्धाश्रम पहुंचाएगा, हो सकता है वो तुम्हें पैसे भी ना पहुंचाए। सारी सारी रात जगी है माँ तेरी, सारी सारी रात जगी है माँ तेरी अखियाँ। मेरी लिदिया पे हो अपनी लिदिया को तूने मारी है। ओ माँ, ओ कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आप ये जो भजनों का आनंद ले रहे हैं, कल इन्हीं गीतों का आप सुन सकते हैं एबी स्टूडियो बीना पर, और जिसके गायक श्री संजय परिहार जी और उनके साथीगण, और इनका लाइव कार्यक्रम भी फेसबुक पेज पर चलाया जाता है। तो लाइक करें, कमिटमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही भजन सुनने के लिए देखते रहिए एबी स्टूडियो बीना। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ प्यारी माँ, ओ प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ।